बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, ओनली बुलिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश एंड प्रोज दिख रहे हैं पूरी तरीके से बियरिश। तो थे ये था डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 9000 लॉट्स की बाइंग है रिटेलर्स की, टोटल लॉन्ग हो गए हैं उनके इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,45,000 लॉट्स। 13,000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 39,000 लॉट लॉन्ग हो गए, 15,000 लॉट और सेल करके गए एफआईज, 1,88,000 लॉट उनके शॉर्ट पहुंच गए, 7,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 3,700 लॉट अभी लॉन्ग। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की 21,000 लॉट की बाइंग आई है, 1,09,000 लॉट इनके ओवरऑल शॉर्ट हैं, 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए डीआईज, 19,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज और उनके 63,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हैं। 1,500 लॉट प्रोज ने सेल किए, 46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है उनके। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 45,000 लॉट सेल करके गए हैं हमारे बब्बर शेयर और नेकेड पुट सेलिंग जारी है इनकी, 3,93,000 लॉट ओवरऑल सेल है इनका। 3,100 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 17,000 लॉट इंडेक्स पुट एफआईज बेच करके गए हैं, 2,44,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, लेकिन 59,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं और उनके पुट लॉन्ग हो गए हैं 1,35,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार पता नहीं क्या गेम चल रहा है, 58,000 लॉट की फिर से बाइंग आई है, 14,58,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। और वहीं देखें तो स्टॉक कॉल्स में एफआईज ने सेलिंग करी है हालांकि, और रिटेलर्स को देखें तो 28,000 लॉट उनके स्टॉक फ्यूचर्स रिटेलर्स ने बाय किए हैं, 1,48,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी और 37,000 लॉट पुट भी बेची है। तो यानी बुलिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देखें तो ज़बरदस्त बाइंग डीआईएस के द्वारा 12,300 करोड़ की और एफआईज की भी ज़बरदस्त सेलिंग 11,600 करोड़ की, यानी बैलेंस 700 करोड़ की जो सेलिंग है रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। तो दोस्तों बाज़ार खुला और खुलते ही नीचे का मंज़र और पूरा गेम जो है वो वीक ही लगातार चलता रहा। एक सपोर्ट थी 200 और 250 के बीच में, टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था और काफ़ी देर तक होल्ड भी करने की कोशिश करी बुल्स ने, लेकिन एक बार वो उस सपोर्ट के नीचे निकला तो फिर उसके बाद मुड़ करके नहीं देखा, बल्कि अब वो ही सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो जिस तरीके से सपोर्ट्स टूट रही हैं, नॉट अ वेरी गुड साइन। रोज का वही गेम हो गया भैया, नीचे 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 का काम चल रहा है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं जो कि शायद थोड़ी सी रे ऑफ होप जगाएं, लेकिन कब इसको हम मानेंगे कि ये कुछ काम की चीज़ है? जब बाज़ार जाएगा 22,200 के ऊपर, इसके ऊपर कम से कम एक बुलिश कैंडल आए, उसका हाई ब्रेक हो, तब तेज़ी का ट्रेड बनता है। या कोई 22,100 से कोई बुलिश कैंडल मिले तो बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे वहाँ पे, लेकिन 22,200 पे ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की सी वहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं कि एटलीस्ट एक बार वापस जो मेजर सपोर्ट था वो रिक्लेम हो, तो एक कंफर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। 22,300 भी एक मेजर सपोर्ट था, लेकिन कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा। अब वही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अल्टीमेट जो जोन है वो 22,500 का अब है, अब उसको रिक्लेम करना जो है फ़िलहाल बुल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है, तो देखेंगे क्या होता है। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है अच्छी क्वांटिटी में। अगर बाज़ार 22,100 के नीचे जाता है तो वो क्लियरली बियर जोन है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा देखने हैं, लॉन्ग के ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कहीं कोई तेज़ी का ट्रेड ढूंढना है, 22,100 से कोई बुलिश कैंडल आए बहुत कम क्वांटिटी, 22,000 से कोई बाउंस आए, बुलिश कैंडल कम से कम 15 मिनट की बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे भी बहुत कम क्वांटिटी।
लेकिन यही हम 22,100 के नीचे जाते हैं, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, क्वांटिटी नॉर्मल रह सकती है, और 22,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। अब जो अगला सपोर्ट दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन और एज पर टेक्निकल लेवल्स, वो रास्ता खुल गया है 21,800 का। आप देख सकते हो सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे और सबसे बड़ा चेंज इन OI भी यहीं पे बना है। तो अगला टारगेट भी जो है बियर्स का ये हो सकता है और अगला सपोर्ट भी यहीं पे दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में कैसे करना है वो हमने निफ्टी का डिस्कस कर लिया। आगे की 13 मार्च की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है वहाँ पे। और 27 मार्च वहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ रोल ओवर हुआ है पुट्स का, ऊपर से नीचे के स्ट्राइक्स की तरफ शिफ्ट हुई हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेम स्टोरी चल रही है। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर एक अजीब सी बात है कि कई स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा चार्ट अच्छा बनाते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक का चार्ट देखिए, मतलब गिरते बाजार में भी थोड़ा तेज़ी की वो कोशिश दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं डीकपलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट आती हुई दिख रही है, लगता है वहाँ पे DIS बाइंग कर रहे हैं फिलहाल। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है कि एक इंडेक्स तो बहुत बुरी तरीके से टूटे जा रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर बाइंग जारी है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जरूर है। लेकिन जब तक लेवल कंफर्म नहीं करेगा हमें बुलिश नहीं होना है। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। साइंस हैं जरूर, उनकी बात कर सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उनके पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस में नहीं आना जब तक लेवल कंफर्म ना करे। 48,300 के ऊपर तेजी का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, 48,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर क्वांटिटी फुल में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 49,000 का लेवल क्रॉस होकर सस्टेन हो, बुलिश कैंडल बने 15 मिनट की, उसका हाई ब्रेक हो, तभी वो बनता है। 48,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड डिसेंट क्वांटिटी रह सकती है और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम 48,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। टारगेट इसमें ओपन है 47,500 एंड बिलो का। चलते हैं आगे। फिन निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 23028 वही लेवल घूम फिर करके चल रहा है। 23,000 किसी तरीके से होल्ड कर रहे हैं ये लोग अभी फ़िलहाल। उसके नीचे मंदी है, उसके ऊपर बुल्स थोड़ी सी ट्राई करेंगे कि भाई हम कुछ कर पाएँ। और मिड कैप निफ्टी का तो गेम हो चुका है पूरी तरीके से ख़राब, क्योंकि यहाँ पे 11,000 के 11,000 के बहुत नीचे आ चुके हैं। तो जब तक 11,000 नहीं आता है इसमें तेज़ी का ट्रेड सोचना सही नहीं है। मंदी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। आते हैं हम अपनी शीट पर वापस, और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें दोस्तों, और रूल्स भी पढ़ लीजिएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड, और हमारी जो सर्विसेज हैं उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो पेड सर्विस है। तो आप चाहें लाइव प्रीमियम एनालिसिस अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो हमारी सर्विसेज की डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले फ्री टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद पेड सर्विस की डिटेल दी हुई है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, वहाँ पे लगातार सेलिंग बनी हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, ओवरऑल बड़ी सेलिंग है। तो डेटा हमारे लिए बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके गए हैं, और उसके मुकाबले में उनकी पुट बाइंग कुछ भी नहीं है, बल्कि पुट सेलिंग ज़्यादा है। तो ये डेटा पॉइंट बड़ा क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है हेज करके कॉल सेल करी हुई है दोनों ने, प्रोज ने भी और FIs ने भी, अगर आप ध्यान से देखें तो। और नेट नंबर इनका नेगेटिव आया है सेल का। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे थोड़ी सी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं ये लोग। इंडेक्स पुट में देखें तो देखिए हमारे पुट सेलर्स जो हैं नेकेड, वो लगातार बेचते जा रहे हैं। और जब तक ये पोजीशन नहीं हटेगी दोस्तों, थोड़ा सा बॉटम बनने में दिक्कत आएगी। उसी की वजह से FIs जरूर किसी एक इंडेक्स की डाउनसाइड कैप रखने की कोशिश कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कल एक इंडेक्स गिरे और दूसरा जो है होल्ड पे रहे, तो यानी, और वो हो सकता है इंडेक्स बैंक निफ्टी हो, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है बैंक निफ्टी गिरे। वो शुरू के 10-15 मिनट में हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंडेक्स होल्ड कर रहा है और कौन सा गिर रहा है। लेकिन एक इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी डाउनसाइड कैप होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि प्रोज पुट बाय करके गए हैं तो उनका टारगेट रहेगा कि ज़रूर हम गिराएं एक इंडेक्स को एटलीस्ट। और वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एफआईज, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी वो भी हिम्मत हार गए, क्योंकि कोई ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो स्टॉक फ्यूचर बाय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार लगातार नीचे जा रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद हेज बना करके काम कर रहे हैं वो। तो देखिए वो कॉल बेच करके गए हैं साथ में उसके, जो फ्यूचर खरीदा, मान लीजिए इन्फोसिस का फ्यूचर खरीदा, तो इन्फोसिस की एट द मनी की या कोई सी कॉल बेच करके गए, ऐसा दिख रहा है। और अब ये डेटा पॉइंट जो है थोड़ा सा लेकिन फिर भी बुलिश है। प्रॉब्लम कहाँ है कि रिटेलर अपनी बुलिशनेस बिल्कुल भी अभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे देखिए डेटा दोस्तों थोड़ा सा मिक्स बट विद अ बियरिश बायस है थोड़ा सा, क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है अभी फ़िलहाल। सो जब तक थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हमारे को रिकवरी आती हुई नहीं दिखेगी, तो बॉटम अब वो एंड ऑफ द डे ही पता लगता है कि रिकवरी आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिसेंट रिकवरी हमें दिखनी चाहिए, 30-35 हज़ार एक दिन के अंदर इंडेक्स फ्यूचर जब कटने स्टार्ट होंगे, तो वो एक साइन होगा कि हाँ अब बॉटम बन रहा है। तब तक हम खाली स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात यह है, लाइव मार्केट में लेवल से बेटर कोई गाइड इस समय चीज़ नहीं कर रही है। इसलिए जो लेवल्स कहाँ पे किस जोन में हमें तेज़ी करनी है, किस जोन में मंदी करनी है, उसको ध्यान रखना है। बिल्कुल, जब तक कोई अच्छी डिसेंट बुलिश कैंडल ना दिखे हमें, तेज़ी का ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक एटलीस्ट साइन तो आता हुआ दिखे कि हाँ कोई तेज़ी की आ रही है। बाजार नीचे गिर रहा होता है और रिटेलर्स क्या करते हैं, गिरते गिरते में कॉल खरीद लेते हैं कि चलो शायद यहाँ से बाउंस आए, और वो बाउंस है कि आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए लेट अ बुलिश कैंडल कम, उसका हाई ब्रेक हो, थोड़ी सी हमसे मिस होगी रैली, लेकिन एटलीस्ट इतनी बात तय हो जाएगी कि हमारा जो है हम एटलीस्ट मोमेंटम के साथ में होंगे। अगर वो रिवर्सल मोमेंटम दिखता है, वहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज शॉर्ट का ट्रेड भी आप मिस करोगे और गलत ट्रेड में बैठ करके लॉस भी कर लोगे। तो बड़ा ध्यान से सोच करके चलना है कि अगर एक बियर जोन में चल रही है चीज़ और वहाँ पे हमें बियरिश ट्रेड मिल रहा है एज पर द सेटअप डिस्कस, तो वहाँ पे ट्रेड हमें अकॉर्डिंगली बियर्स वाले यानी शॉर्ट साइड की आइडेंटिफाई करना वुड बी अ बेटर आइडिया। हालांकि कल का जो दिन है वो थोड़ा सा दोस्तों ट्राई कलर वाला मुझे लग रहा है कि एक इंडेक्स को रोकेंगे, एक को चलाएंगे, और हो सकता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके थोड़ा नीचे ले जाकर फिर ऊपर ला करके कुछ गेम इस तरह का बनाने का प्लान हो सकता है, लेकिन स्पेक्यूलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेवल जब तक कंफर्म नहीं करेगा तब तक उस चीज़ को हम मान के नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है कल के ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।